हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट हैं जो आपके बच्चे के अंदर होते हैं सेकेंड मंथ के दौरान। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के दौरान हमें ये पता चल जाता है कि हमें प्रेगनेंसी है, क्योंकि फर्स्ट मंथ के दौरान आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। जब आप अपना ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करती हैं, उस मंथ तक ऑलरेडी 1 महीना पूरा हो चुका होता है और आपको सेकेंड मंथ लग चुका होता है। ये जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है, प्रेगनेंसी का जो टाइम है, वो हम आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट से काउंट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सेकेंड मंथ के दौरान आपको ये पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट है, क्योंकि आपकी ड्यू डेट क्रॉस हो चुकी होती है। इस दौरान आपके शरीर के अंदर, यानी कि जो भी गर्भवती महिला है उसके शरीर के अंदर प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देने लगते हैं। प्रेगनेंसी के जो भी सिम्टम्स आते हैं उसके आने का मेन रीज़न होता है जो हार्मोनल चेंजेस आपके शरीर में होते हैं प्रेगनेंसी होने से। उनकी वजह से आपको जो भी सिम्टम्स प्रेगनेंसी के अंदर दिखाई देते हैं वो सब आपके शरीर में डेवलप होने लगते हैं। प्रेगनेंसी का जो मेन हार्मोन होता है HCG, उसका लेवल धीरे धीरे सेकेंड मंथ में बढ़ने लगता है और इसी के इफ़ेक्ट की वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि सुबह के टाइम पे जी मिचलाना, उल्टी का मन होना, खाने की स्मेल को या खाने को देख के उल्टी का मन करना, भूख नहीं लगना, ये सिम्टम्स उसकी वजह से आपके शरीर में दिखाई दे सकते हैं। दूसरा, पेशाब आपको बार बार लगती है। बार बार आपको पेशाब आने का कारण होता है कि बच्चेदानी के जस्ट आगे की तरफ ब्लैडर होता है, और जब बच्चेदानी बढ़ने लगती है उसके इफ़ेक्ट की वजह से, हार्मोनल इफ़ेक्ट की वजह से आपको यूरिन जाने की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इच्छा है, वो बार बार होती है। इसके अलावा इस दौरान जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पेल्विक एरियाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होना या हल्का दर्द होना, हल्का सा वाइट डिस्चार्ज पहले से ज़्यादा हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स आपके शरीर में दिखाई दे सकते हैं। इसी दौरान ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस भी आने लगते हैं। ब्रेस्ट के अंदर एक टिंगलिंग सेंसेशन होना या भारीपन महसूस होना, टेंडरनेस होना, छूने से दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। निपल के आसपास का जो एरियोला वाला हिस्सा होता है वो पहले से हल्का सा डार्क कलर में दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स ब्रेस्ट के अंदर होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट आगे लैक्टेशन के लिए तैयार होते हैं। उनका साइज़ पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट के अंदर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा कमज़ोरी महसूस होना, चक्कर आना, जी मिचलाना, मूड स्विंग्स होना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, अकेले बैठे रहना या बहुत ज़्यादा गुस्सा एकदम से आ जाना, इस तरह के जो मूड स्विंग्स होते हैं वो भी प्रेगनेंसी के इस सेकेंड मंथ के दौरान आपके शरीर में दिखाई देते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं वो लगभग 1.5 महीने से आना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो टाइम होता है जिस दौरान ये सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंटली आपके शरीर में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि आपके बच्चे के अंदर इस दौरान कौन कौन से डेवलपमेंट होने लगते हैं। तो देखिए, सेकेंड मंथ के दौरान बच्चे के अंदर हार्ट बीट शुरू हो चुकी होती है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लगभग तीसरे चौथे हफ्ते से बच्चे का हार्ट जो है वो बीट करना शुरू हो जाता है। हार्ट प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर एक पंपिंग का प्रोसेस, एक बीट शुरू हो जाती है, धड़कन शुरू हो जाती है। इस दौरान जो बच्चा है वो एक आकार ले लेता है सी शेप का, जिसमें बच्चे का सिर वाला हिस्सा और नीचे धड़ वाला, यानी कि बटॉक्स वाला हिस्सा दिखाई देने लगता है। बच्चे के जो हाथ पैर हैं वो हल्के से उभार के रूप में दिखाई देने लगते हैं, यानी कि नोट्स हल्की सी निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चे के हाथ बनने वाले हैं, इससे पैर बनने वाले हैं। बच्चे का चेहरा एक इंसान वाला रूप लेने लगता है। आँख, नाक, कान,
ये हल्की हल्की सी डेवलप होने लगती हैं। बच्चे के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, हार्ट या जो भी हिस्सा होता है पेट के अंदर, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि एक तरह से हर चीज़ के बनने की शुरुआत इस महीने में होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये चेंजेस और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और फिर धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स, हाथ पैर अच्छे से डेवलप होने लग जाते हैं। लेकिन सेकेंड मंथ में इन सब के बनने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस हैं जो कि आपके बच्चे के अंदर दिखाई देने लगते हैं सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। इस दौरान जब आप अपना 1.5 महीने के आसपास अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं तो उसमें बच्चे की धड़कन को अच्छे से देखा जा सकता है, सुना जा सकता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। बच्चे के सिर वाला हिस्सा उसमें लगभग दिखाई देने लगता है, हाथ पैर हल्के से उभार के रूप में दिखाई देने लगते हैं और जो बच्चा है वो एक कर्व के रूप में हमें दिखाई देने लगता है। तो ये सारे चेंजेस आपके बच्चे के अंदर दिखाई देने लगते हैं जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो अब बात करते हैं कि सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, इस दौरान महिलाओं के अंदर जी मिचलाने, उल्टियों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इस दौरान आपको अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अपने खाने में हेल्दी चीज़ों को इंक्लूड करना है। एक बैलेंस डाइट आपको लेनी है। हरी सब्जियां, फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। एक बार में आपको पेट भर के नहीं खाना है, क्योंकि एक बार पेट भर के खाने से आपको उल्टियों की परेशानी हो सकती है। ज़्यादा देर तक आपको भूखा नहीं रहना है। हर 2-2, 3-3 घंटे में आपको हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाते रहना है। बहुत सी महिलाओं को चटपटा या बाहर की चीज़ें खाने का मन करता है। तो देखिए, इस दौरान आपका जो भी खाने का मन करे वो आप आराम से खा सकती हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि बाहर की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। टेस्ट के तौर पे आप थोड़ा बहुत ले सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेली आप खा रही हैं वो चीज़ें आपको नहीं लेना है। और अगर बाहर की चीज़ें आप खाती भी हैं तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इस दौरान आपको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो उसके लिए आपको रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा काम करें, बीच बीच में आपको रेस्ट करना ज़रूरी है। और बहुत सी महिलाओं को कुछ भी करने का मन नहीं करता है, वो चुपचाप पूरे दिन लेटी रहती हैं, सोई रहती हैं, अपने आप को कमरे में बंद रखती हैं, किसी से बात नहीं करना, खाना पीना नहीं करना, ये सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप सबके साथ मिल के रहें, बातें करें, घूमना फिरना करें, ताकि ये जो भी सिम्टम्स आपको बहुत सीवियर महसूस होते हैं नौजिया, वॉमिटिंग के, वो सेंसेशन आप में कम महसूस हो। इस दौरान आपको घूमना फिरना है, खाना खाने के बाद टहलना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज अगर आप करना चाहती हैं तो वो चीज़ें आपको करनी है। सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि आपको शुरुआत में बहुत हैवी डाइट एकदम से नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खानी है, हैवी वेट या लॉन्ग ट्रैवलिंग आपको अवॉइड करनी है। अगर आप में पहले से हिस्ट्री रह चुकी है रिकरेंट एबॉर्शन की, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर से टाइम टू टाइम कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द रहता है, किसी तरह की कोई स्पॉटिंग महसूस होती है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर आपको जो मेडिसिन एडवाइस करते हैं वो आपको लेना है। फॉलिक एसिड की टैबलेट आपको रेगुलर लेनी है और लगभग 1.5 महीने के आसपास अपना एक अल्ट्रासाउंड आपको कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आपको इस मंथ के दौरान ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो कि प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के दौरान आपको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, आपके बच्चे में क्या क्या इस दौरान चेंजेस आते हैं और आपको इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।